आज हम क्विज क्रीम के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, एंटीबायोटिक है। तो ये किसी भी किस्म के बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, फंजाई की वजह से जो इन्फेक्शन होगा, यीस्ट की वजह से, उनके खात्मे के लिए क्विज क्रीम सल्फर डायजीन इस्तेमाल होती है। पानी गर्म गिरा है, चाहे दूध गिरा है, चाहे आपका बच्चा या आप खुद आग में गिरे हैं, चाहे आप पे कोई केमिकल गिरा है या फिर करंट अगर आपको लगा है, तो वजह से आपके जो अपने आज़ा हैं वो आपका जिस्म मारना शुरू कर देता है, आपके अपने सेल्स को, अपने ऑर्गन्स को खत्म करना शुरू कर देता है आपका जिस्म, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। वाउंड सेप्सिस से आपको बचाती है। आपने जख्म को खुला नहीं छोड़ना कि आपने इसको तह की सूरत में लगाना है, मालिश इसकी नहीं करनी आम क्रीम की तरह। जो भी जख्म है आपका वहाँ पे आपने तह लगानी है, इसकी तकरीबन 3 से 5 मिलीमीटर की तह नज़र आनी चाहिए। आज हम क्विज क्रीम के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। जनाब, इसका जेनेरिक फार्मूला है सिल्वर सल्फर डायजीन, जो कि 10 मिलीग्राम में क्विंच क्रीम में शामिल होती है। अगर हम फ़वाइद के बारे में बात करें, यूजेस, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, एंटीबायोटिक है। तो ये किसी भी किस्म के बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, फंजाई की वजह से जो इन्फेक्शन होगा, यीस्ट की वजह से, उनके ख़ात्मे के लिए क्विंच क्रीम सल्फर डायजीन इस्तेमाल होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आप जले हैं, किसी भी किस्म की आप में जो जल्द है वो जल गई है, चाहे पानी गर्म गिरा है, चाहे दूध गिरा है, चाहे आपका बच्चा या आप खुद आग में गिरे हैं, चाहे आप पे कोई केमिकल गिरा है या फिर करंट अगर आपको लगा है, तो किसी भी किस्म की आप में जो आपकी जल्द है वो जल गई है, तो उनमें आपके ज़ख़म को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्विंच क्रीम। इसके अलावा एक कंडीशन है वाउंड सेप्सिस, जिसमें अगर आप जब जले हैं, आपकी जल्द ऊपर वाली जल गई है, तो इसका मतलब है कि अब ज़ख़म जो है ना, जो भी बैक्टीरिया हैं वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। जब आपकी जल्द बैरूनी जो हमलावर हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनको आपके जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकती है। जब आपकी जल्द जल जाती है तो वो आसानी से आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। अगर आपने ऊपर उसकी पट्टी ना की, ज़ख़म को ऐसे खुला छोड़ दिया, तो इम्कान है कि जो बैरूनी हमलावर बैक्टीरिया वगैरह वो आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जैसे ही वो दाखिल होते हैं आपके जिस्म के अंदर, तो आपका जिस्म केमिकल फौरी तौर पर रिलीज़ करता है। आपके जिस्म को पता चल जाता है कि कोई बैरूनी जो हमलावर है, फॉरेन पार्टिकल, वो दाखिल हो गए, तो केमिकल इतने ज़्यादा रिलीज़ कर देता है, ओवर रिएक्ट कर लेता है आपका जिस्म, जिसकी वजह से आपके जो अपने आज़ा हैं वो आपका जिस्म मारना शुरू कर देता है, आपके अपने सेल्स को, अपने ऑर्गन्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है आपका जिस्म, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो क्विंच क्रीम बेसिकली जब आप जल जाते हैं तो आपको वाउंड सेप्सिस से बचाने के लिए या उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वाउंड सेप्सिस से आपको बचाती है। आपने ज़ख़म को खुला नहीं छोड़ना, जब आप छोड़ेंगे तो बैरूनी हमलावर दाखिल हो सकते हैं, जो कि आपको फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपकी हो जाती है, आपकी डेथ हो सकती है। बेशक ज़ख़म आपका थोड़ा सा है, लेकिन आपने उसको खुला छोड़ दिया है। जो भी बैरूनी हमलावर हैं, आप ऐसी जगह पर रहने, बैक्टीरिया वगैरह वहाँ हैं, तो वो दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। दूसरा जो यूज़ है इसका ये है कि जनाब, जब अगर आपको लेग अल्सर है, किसी को टांग पे जो है ना अल्सर वगैरह है, कैंसर वगैरह है, तो जिसकी वजह से आपका जो ज़ख़म है वो हील नहीं हो रहा, तो उसमें ये मदद करती है, उस ज़ख़म को हील करने में क्विंच क्रीम आपकी मदद करती है। 2 यूजेस हैं इसके, एक वाउंड सेप्सिस से बचाने के लिए या उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा, लेग अल्सर में जो ज़ख़म हील नहीं हो रहा, उसको हील करने में क्विंच क्रीम मदद देती है। अब हम देखते हैं कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बच्चे हैं, वो जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर इस्तेमाल नहीं करना। और जो हामला ख़वातीन हैं और दूध पिलाने वाली माएँ, उन पे भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जिनको एलर्जी या एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिविटी है क्विंच क्रीम से या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम इसके मुज़र असरात देखते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसको इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन से हो सकते हैं। आपके जिस्म पर रैशेज हो सकते हैं, फोटो सेंसिटिव जो रिएक्शन है वो हो सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद,
اور آپ کی جلد پہ سویر جو ہے نا انفلیمیشن ہو سکتی ہے. اور ایک لائف تھریٹنگ جو کنڈیشن ہے ٹین جس کو آپ کہتے ہیں ٹاکسک ایپیڈرمل نیکرولسس، وہ ہو سکتی ہے کوئنچ کریم سلور سلفر ڈائازین کو استعمال کرنے کے بعد. وہ کیا ہے؟ سویئر انفلیمیشن ہوگی پورے جسم پر آپ کے، جس کی وجہ سے آپ واؤنڈ سیپسس کا شکار ہو سکتے ہیں. جیسے ہی واؤنڈ سیپسس کا شکار ہوں گے تو الٹیمیٹلی پھر آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد. تو خود سے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنا ہے. بے شک فرسٹ ڈگری برن ہے آپ کا یا سیکنڈ تھرڈ ڈگری برن ہے، خود سے آپ نے کوئنچ کریم کو استعمال ہرگز نہیں کرنا. یہ نہ ہو آپ کا زخم تھوڑا سا ہو اور بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہو جائے. اور آخر میں ہم اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آخر لگانا ہم نے کیسے ہے جسم پر. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حاملہ خواتین جو ہے نا وہ استعمال نہیں کر سکتی. اگر 20% سے زیادہ ان کا جسم جل گیا ہے تب فزیشین اپنی ایویلویٹ کر کے کہ اس کے فوائد زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو نقصانات کے، تب وہ اس کو استعمال کرا سکتا ہے. حاملہ خواتین خود سے استعمال نہیں کریں گی. اگر فزیشین سمجھے گا کہ جو آپ کا جسم ہے 20% سے زیادہ جل چکا ہے تب جو ہے نا وہ کوئنچ کریم کو استعمال کرا سکتا ہے. اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے، جسم پر لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تہہ کی صورت میں لگانا ہے. مالش اس کی نہیں کرنی عام کریم کی طرح. جو بھی زخم ہے آپ کا وہاں پہ آپ نے تہہ لگانی ہے. اس کی تقریباً 3 سے 5 ملی میٹر کی تہہ نظر آنی چاہیے. اور اس کو آپ 1 سے 2 مرتبہ دن میں لگا سکتے ہیں. خود سے استعمال نہیں کرنا، فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنا ہے. تو 1 سے 2 مرتبہ اس کو لگایا جا سکتا ہے. استعمال کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو لگا لیں کوئنچ کریم کو تب اوپر آپ نے گاز رکھنا ہے جو سرجیکل گاز ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے پٹی کر دینی ہے، ڈریسنگ کر دینی ہے اس زخم پہ. زخم کو آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا، اس کی پوری پٹی کر دینی ہے. جہاں بھی آپ کا جو حصہ جسم کا جلا ہے اس پہ پٹی کر دینی ہے. اگر جسم کا زیادہ حصہ جل گیا ہے تب آپ نے دستانوں کے ذریعے سے دستانے پہن لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کو پورے جسم پر وہ پھیلا دینا ہے جو بھی حصہ جل گیا ہے آپ کا. اور جب آپ ایک دفعہ اس کو لگا لیتے ہیں، جب دوسری مرتبہ لگائیں گے جو پہلی کریم ہے اور جو سارا وہ مواد ہوگا سیکریشن ہوگی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے. 2 طریقوں سے صاف کیا جا سکتا ہے. یا تو آپ اس کو نارمل سلائن سے دھو لیں، سارا واش کر لیں اس سارے زخم کو جو آپ کا جسم کا حصہ جلا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر یا پھر اس کو کوئی اینٹی سیپٹک سولوشن جیسے کہ پائیوڈین وغیرہ ہو گئی ان کے ساتھ آپ نے اس کو پھر صاف کر لینا ہے. تو یہ اس کے صاف کرنے کا طریقہ ہے. جب آپ اس کو صاف کر لیں پھر خشک کر لیں اس کے بعد دوبارہ سے وہی آپ نے اس کی تہہ کے ساتھ کوئنچ کریم اپنے وہ جلے ہوئے جسم پر لگا لینی ہے.